शाहिद साहब और अब्दुल रऊफ तो हमारे साथ ही हैं, उनसे थोड़ी सी जमान खान के हवाले से बात करना चाहूँगा। शाहिद साहब, जमान ने कल बॉलिंग में तो काफ़ी रन दिए लेकिन बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त की, और उस पर उन्होंने कहा भी है कि मैंने अपनी वीडियो सोशल मीडिया पे लगाई थी कि हारिस थोड़ा ऊपर भेज दें। तो ये आपको अंदाज़ा था वो इस तरह की बैटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं था, उसने बड़ा प्लेजेंटली सरप्राइज किया। लेकिन अच्छी चीज़ है कि जो फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले होते हैं या बिल्कुल एज पे होते हैं कि उनको कभी भी मौका मिल सकता है, वो अच्छी बैटिंग करें। बहुत अच्छे आप देखें अश्विन को कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 6 सेंचुरियाँ हो गई, MS धोनी के बराबर सेंचुरी है, चौथी दफ़ा जो है वो चौथी दफ़ा 100 और 5 विकेटों का एजाज़ हासिल किया, एक इयान बोथम ही रह गए। तो इस तरह होना चाहिए बॉलर्स को कि हमारे भी 8, 9, 10 नंबर के बैट्समैन कम से कम 20, 25, 30 रन अगर वाइट बॉल क्रिकेट में T20 में बना दें तो क्या बात है। बिल्कुल सही है रऊफ, हमने सोचा नहीं था जमान की बैटिंग पे भी कभी बात करेंगे, आपसे बॉलिंग पे कर लेते हैं। विकेटें उन्होंने ली 4 लेकिन साथ में उन्होंने दिए 90 रन, तो एक्सपेंसिव क्यों रहे वो? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो हमारे बॉलर्स हैं उनकी जो बॉडी है, वो जो उनकी मसल मेमोरी है, वो इस काबिल नहीं है कि वो लंबी क्रिकेट खेल सकें। और जब भी आप इनको वनडे क्रिकेट में डालेंगे, कंसिस्टेंटली इनको मैच खिलाएंगे और उसके बाद आप अगर फर्स्ट क्लास क्यों खिलाएंगे तो ये एक्सपोज होंगे, इसी तरह जिस तरह ये टेस्ट मैच में एक्सपोज हो जाते हैं। तो इसी चीज़ की ज़रूरत है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग करवाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाई जाए। आप देखेंगे शाहीन अफरीदी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जमान खान भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके जो खुरम शहजाद हैं, बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे, मैंने इनको उनकी जब उन्होंने आउट किए थे 4, मैंने निशानदेही की थी कि मुझे लग रहा है कि उनकी दोबारा इंटरकोस्टल मसल में प्रॉब्लम आ रहा है, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मैनेजमेंट थी उन्होंने परवाह नहीं की। उसके बाद 3 स्पेल और उनसे करवाए, फिर सेकंड इनिंग में फिर 4 स्पेल करवाए, और अब वो मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में आपको नज़र नहीं आ रहे। तो ये इससे पहले अगर आपने इनकी बैटिंग की बात की है ज़मान की, तो मोहम्मद वसीम जूनियर थे, एक बड़े अच्छे ऑलराउंडर डेवलप हो रहे थे, और उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पे हैवीली इन्वेस्ट भी किया था, मगर उसके बाद सडनली उनको T20 वर्ल्ड कप से गायब कर दिया गया और अभी तक वो स्क्रीन से आउट हैं। तो बेसिक जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है कंसिस्टेंसी, और इनको कंसिस्टेंट लेवल पे चांसेस दें और उनको प्रॉपरली ग्रूम करें, तो फिर जाके पाकिस्तान के लिए एसेट साबित होंगे। वसीम को फिटनेस प्रॉब्लम है, उसकी रिहैब चल रही है, लेकिन वो अच्छा डेवलप हो सकता है, अच्छा ऑलराउंडर, उसकी हिटिंग भी अच्छी है। जमान भी इसी तरह, जमान इज़ अ वेरी गुड T20 बॉलर, 4 ओवर्स का अच्छा बॉलर है, लेकिन वो वनडे में स्ट्रगल करेगा। आपको पता है उसने कितने फर्स्ट क्लास मैच खेले? बहुत ही कम, अभी तक उसका फर्स्ट क्लास डेब्यू नहीं हुआ। रऊफ भाई, फर्स्ट क्लास डेब्यू नहीं हुआ अभी तक जमान खान का। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताता हूँ। मैं कल देख रहा था कि हम बात कर रहे हैं अपने स्पिनर्स की कि हमारे स्पिनर्स क्यों नहीं डिलीवर कर रहे, क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे, उनके जो एक्शन है वो क्यों कंप्लीट नहीं है। तो मैंने पाकिस्तान के जो 2 ग्रेटेस्ट लेजेंड्स थे पाकिस्तान ने पैदा किए, लेग स्पिनर्स अब्दुल कादिर साहब और मुश्ताक अहमद, उनके मैं स्टैट्स देख रहा था। तो अब्दुल कादिर साहब ने 300 जो फर्स्ट क्लास मैचेस हैं उनमें 906 विकेट्स थी उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और मुश्ताक अहमद की आप कैन यू बिलीव के 400 मैचेस में 1406 विकेटें हैं उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो उसके बाद फिर जो उनकी बॉडी की कॉयल थी, जो उनका सारा सिस्टम था वो कंप्लीट हुआ, एक्शन उनका मुकम्मल हुआ, और वो पूरा दिन एक ही एक्यूरेसी के साथ, एक ही कंसिस्टेंट लेंथ के साथ बॉलिंग करते थे, और उन्होंने 8-8, 10-10 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान को जितवाए। अभी जो हमारे स्पिनर्स हैं, मैं आई वॉज क्वाइट शॉक्ड इनको देख के कि किसी ने 4 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए, किसी ने 6 खेले हुए, किसी ने 10 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए। तो हम कह रहे हैं कि ये उस तरह परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी शॉर्ट क्रिकेट के साथ, फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस के साथ इनको हम उनके साथ मैच भी कर सकते हैं और उनके नज़दीक कंसीडर भी इवन कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। हमारे यहाँ तो खैर हमारी फर्स्ट क्लास को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती है। खैर, जो जमान खान की बात हो रही थी, उन्होंने बाद में सहाफ़ी के सवाल का बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, कि वो दिखाते हैं आपको। अच्छी बात यह है कि उनको शौक है, जो इससे फील हो रहा है ना कि मैंने ये वीडियो लगाई थी कि आप मुझे थोड़ा ऊपर भेज देते हो। जब आप में शौक हो ना, ऐसे बॉलर में जिसमें बैटिंग का शौक हो, वो अच्छा होता है। ये नेट्स में होता है कि जब आप अपने टेल एंडर्स को, अपने बॉलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, जितना ज़्यादा आप नेट में उनको टाइम देंगे, उनकी बैटिंग उतनी ही ज़्यादा डेवलप होगी। और फिर फर्स्ट क्लास मैचों में और ऐसे मैचेस में जहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, आप अपने टेल एंडर्स को ऊपर के नंबरों पर भेज दें, फर्स्ट क्लास में भेज दें एक आध दफ़ा, ताकि वो लंबी बारी खेलना सीखें। ठीक है रऊफ, ये तो पाकिस्तानी प्लेयर्स का पुराना मसला है, हर किसी को ऊपर जाना है। सब कहते हैं मुझे सही नंबर पे नहीं भेज रहे, मुझे इस नंबर पे भेजें, मुझे उस नंबर पे भेजें, क्या कहेंगे?
देखिए मेरा ख्याल है कि इसके लिए भी जो बेसिक जो प्लेटफॉर्म है वो आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही है, क्योंकि मुझे याद है कि जब हम खेला करते थे फर्स्ट क्लास में तो हमारी बैटिंग भी इसी तरीके से डेवलप हुई, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा 50-100 फर्स्ट क्लास के मैचेस जब खेले थे तो हमारे जो कैप्टन थे आमिर बशीर, उनकी वो 100 के नज़दीक होते थे तो हम जल्दी आउट हो जाते थे। फिर उन्होंने आस्ता आस्ता हमें टेक्निक सिखाई कि भाई आपने इस तरीके से सर्वाइव करना है, इस तरीके से आप 1-2 घंटे गुजार सकते हैं मेरे साथ और उसके बाद मेरी सेंचुरी भी कंप्लीट हो जाएगी और आपको भी थोड़ा बहुत बैटिंग करना आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है इसीलिए इसको कहते हैं कि ये मदर ऑफ ऑल जो क्रिकेट है उसकी है। जब तक आप इसमें अपने जो प्लेयर्स हैं उनको नहीं डालेंगे वो ना बैटिंग सीख सकते हैं, ना प्रॉपर बॉलिंग सीख सकते हैं, ना फील्डिंग सीख सकते हैं, ना उनकी टेक्निक टेस्ट हो सकती है, ना उनका स्टेमिना टेस्ट हो सकता है, ना उनमें इंडोरेंस आ सकती है और ना ही वो आगे डेवलप होकर पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं डालेंगे इनके बायोमैकेनिक्स कंप्लीट ही नहीं होंगे। तो इसीलिए हम सबसे ज़्यादा इसी पे हम फोकस करते हैं कि अपने प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डालें। बिल्कुल सही है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट बड़ी अहम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है।